أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक जो पूरा पेज था कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग नाउन इसमें लर्न कर रहे हैं। इसको आपको एज इट इज लर्न करना है। तो ये एक पेज कंप्लीट हो चुका है। तो जो आज न्यू है, अब इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक पेज हो चुका है। एक पेज आपको यूं ही लर्न करना है। तो ये ऐसे क्यों लर्न कर रहे हैं आप? किताबुन मीन्स एक किताब, किताबानी मीन्स दो किताबें, कुतुबुन मीन्स बहुत सारी किताबें। ठीक, तो आपको ऐसे ही लर्न करना है। किताबुन किताबानी कुतुबुन किताब, कलमुन कलमानी अकलामुन कलम, ऐसे ही लर्न करना है। तो एक पेज मेरा कंप्लीट हो चुका है। और आज के दो वर्ड थे रसूलुन रसूलानी रसूलुन रसूल, और असदुन असदानी उसुदुन शेर। ये आज सबको लिखना था, लर्न करना था। अब उसके बाद आपको कल क्या लर्न करना है? मिस्कीनुन मिस्कीनानी मसाकीनु गरीब, इमरातुन, इसको कुरान में लोग इमरातुन पढ़ लेते हैं, रॉ अलिफ जबर रॉ पढ़ लेते हैं। तो इमरातुन, इमरातानी, निसाउन औरत। तो ये आज के दो हैं। मिस्कीनुन सबको लर्न है, गरीब को कहते हैं। लर्न आपको क्या करना है? इमरातुन। तो इमरातुन कोई नहीं पढ़ेगा, उसको अलिफ मद्दा लगा के। मैक्सिमम लोग जो कुरान सुनाते हैं, तो जब स्टार्टिंग हुआ उनका, तो ज्यादातर लोगों ने इमरातुन पढ़ा। तो इमरातुन, इमरातानी, निसाउन औरत। तो ये आप नाउन लर्न कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है अपोजिट। तो फिर आप अपोजिट वन बाय वन करके लर्न कर रहे हैं। तो आज कौन से नंबर का है हमारा? जदीदुन नया, कदीमुन पुराना हो गया है ना। सगीरुन छोटा, कबीरुन बड़ा, सबको पता है। 6 ले लीजिए। हसनतुन अच्छाई, सय्यिअतुन बुराई। देखिए या जो है ना, तशदीद के नीचे जो हो तो उसे कसरा कहते हैं, ऊपर हो तो उसे फतहा कहते हैं। तो इसको सय्यिअतुन मत पढ़िएगा, सय्यिअतुन। तो हसनतुन अच्छाई, सय्यिअतुन बुराई, ये अपोजिट हैं। तो इसको आपको ऐसे ही लर्न करना है। सगीर कबीर सबको पता है। समाउन अर्जुन सबको पता है। नहार दिन, लैलुन रात, शमसुन सूरज, कमरुन चांद, तो ये पता है। आपको लर्न करना है आज कौन सा लर्न करना है? हसनतुन अच्छाई, सय्यिअतुन बुराई लर्न करना है। ठीक, तो इसका जो न्यू है स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपोजिट का। 6 नंबर वाला लर्न करना है। 1 to 6 हो गया आपके। उसके बाद आप लर्न कर रहे हैं फेल वर्ब। तो वर्ब में कितने हो गए बताइए जरा, आप में से कोई। बाजी 7 हो गए थे। 7 हो गए हैं। अशरा जी। आज 8 नंबर का पढ़ेंगे। खराजा या खरुजू, खुरूजन और खरजन, दो मस्दर इसके आते हैं। इसका मतलब होता है निकलना। खराजा या खरुजू, खुरूजन या खरजन, निकलना। तो एग्जिट 183 टाइम कुरान करीम में यूज हुआ है ये वर्ड। एक वर्ड लर्न करेंगे तो कुरान के कितने वर्ड लर्न हो जाएंगे? 183। म्यूट 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 प्लीज, को होस्ट प्लीज एक्टिव रहिए। तो ठीक है, उसके बाद आप अपना होमवर्क देख लीजिए। ये आपको होमवर्क दिया गया था करने को जिन्स का, तो उसको मैंने करा ही दिया था मैक्सिमम। तो आपने किया होगा। अब उनका अपोजिट क्या हो जाएगा? उम्मुन हो जाएगा। मुअल्लिमुन का मुअल्लिमतुन हो जाएगा। तौलिबुन का क्या हो जाएगा? तौलिबतुन हो जाएगा। उसके बाद वलदुन का क्या हो जाएगा? क्या बनाया आप लोगों ने?
वलदतुन। बिनतुन। वेरी बिनतुन। गुड, बिंतुन हो गया। और मुमिनुन का क्या बनाया है? मोमिनतुन। हाँ, मुमिनतुन। मोमिनातुन। वेरी गुड। रजुलुन का क्या बनाया है? इमराअतुन। इमरातुन। इमराअतुन। इमराअतुन बनाया है, तो बहुत अच्छा बनाया है। सब मैक्सिमम मैंने बता ही दिया था। अब फिर उसके बाद में इसका बनाना था आपको। जेल में दिए गए मुजक्कर अल्फाज के मुअन्नस बनाइए। तो ये मुअल्लिमुन था, तो इसका क्या लिखा आप लोगों ने? मौलिमतुन। मुअल्लिमतुन। मौलिमतुन। हाँ, मुअल्लिमतुन। मुअल्लिमतुन। और अब यजू था, इसका क्या लिखा? बैज़ाऊ। बैज़ाउ। हाँ, कौन सी मुअन्नस की अलामत आपने लगाई? अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा। अलिफ है ना? ममदूदा। अलिफ 3 अलामत ममदूदा। पड़ी थी ना, गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, है ना? हम्म। चलिए, उसके बाद मुस्लिमुन का क्या किया? मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन। वेरी गुड, मुस्लिमातुन कर दिया। हसनुन का क्या किया? हसनतुन। वेरी हसनतुन। गुड। आलिमुन का क्या किया? आलिमीतुन। आलिमतुन। हाँ, काफिरुन का क्या किया? काफिरतुन। काफिरतुन। काफिरतुन कर दिया। वेरी गुड। अब यहाँ पे मुअन्नस दिए हुए हैं, आपको मुजक्कर बनाना था। प्लीज म्यूट रखिए। देखिए, आबिदतुन, उसका क्या हो जाएगा मुजक्कर? आबिदुन हो आबिदुन। जाएगा। आबिदुन। ठीक। उसके बाद क्या है? सौलिहतुन, उसका क्या हो जाएगा? सालिहुन। सालिहुन। सौलिहुन हो जाएगा। इब्नतुन है, तो उसका क्या हो जाएगा? इब्नुन। इब्नुन। इब्नुन हो जाएगा। उसके बाद खजराऊ है, तो उसका क्या हो जाएगा? खजर। अखजर। अखजरू। उसके बाद सफराऊ था, तो उसका क्या बनाया आपने? असफरू। असफर। मुशरिकतुन था, तो उसका क्या हो मुशरिक। जाएगा मुजक्कर? मुशरिक। मुशरिकुन। मुशरिक। ठीक है, तो सब सही बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए, कुरानी मश्क में आपने इसको कहाँ डालना था? कुरान की आयतें थी, तो इसको पहला कहाँ डाला है आपने? सौलाता को मुअन्नस कयासी में डाला है। नसे कयासी। हाँ, ठीक है। उसके बाद अगला आ रहा है आपका मगफिरत। मगफिरतुन और कबीरुन। तो मगफिरतुन को कहाँ डाला है आप मुअन्नस। लोगों ने? मुअन्नस से कयासी है। मुअन्नस हाँ, है। मुअन्नस कयासी में डाला है। और कबीर कहाँ डाला है? मुजक्कर में। मुजक्कर। इसमें कोई मुअन्नस की अलामत नहीं है। उसके बाद आबिदुन है, तो ये कहाँ जाएगा? मुजक्कर। मुजक्कर। मुजक्कर में जाएगा, क्योंकि इसमें कोई मुअन्नस की अलामत नहीं है। 5 दिया था मैंने। फिर अद दुनिया है, अद दुनिया कहाँ डाला है? मुअन्नस से समाई में। मुअन्नस समाई में। मुअन्नस से समाई में दुनिया को डाल दिया, क्यों? जी। मुजक्कर है ना। मुजक्कर कैसे हो जाएगा? आपको क्या बताया गया था? अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, भूल गए इतनी मुअन्नस जल्दी आप कयास। लोग? कहाँ डाला है? बाजी इसमें के आखिर में मुअन्नस कयासी है दुनिया। हाँ, कयासी है। कौन सी अलामत आ अलिफ। रही है? अलिफ मकसूरा। फतहा के बाद अलीफ है। अलिफ मकसूरा। हाँ, अलिफ मकसूरा है। जब ये जो है ऐसा वाला अलिफ होगा, जो रियल शक्ल वाला, तो उससे पहले सिंपल फतहा आएगा। और जब या की शक्ल में आएगा, तो कैसा आएगा? अलिफ मकसूरा आएगा, खड़ा जबर आएगा, फतह मुस्तकीम आएगा, है ना? तो ये भी मुअन्नस कयासी में है। जब आपका असली शक्ल वाला अलिफ आएगा, तो उससे पहले सिंपल फतहा आएगा, फतह मुस्तकीमा नहीं आएगा। और जब अलिफ या की शक्ल में आएगा, तो कैसे आएगा? फतह मुस्तकीमा आएगा। तो अद दुनिया कहाँ डालेंगे आप? मुअन्नस कयासी में। तो कयासी में। ठीक है, भूल गए? अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, दुनिया था ना, दुनिया। और एक और इसके साथ क्या बताया था आपको लर्न करना था? दुनिया। जल्दी बताइए, कौन बताएगा? असा। 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 वेरी गुड। कुबरा। दुनिया, अरसा, बुशरा, कुबरा। सुगरा। 4 वर्ड हाँ। लर्न करने को बोला कुबरा। था ना।
बुशरा। तो दुनिया दुनिया और आसा में कौन सा आ रहा था? अलीफ वो मकसूर, अलीफ जिससे अलिफ पहले फतह अली मकसूरा। पे हो। मकसूरा। हाँ, सिंपल फतह आ रहा था, और बुशरा और हम्म। सुगरा में फतेह मुस्तकीमा आ रहा था। ठीक है। हाँ। जी। चलिए, तो ये आपको करना था। अब आगे आपकी मर्जी, करिए या ना करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे। अब आज जो है हमारा वो चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब उसके बाद नंबर्स आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज हम दूसरी बुक पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे थे। ये आपको और टाइम है, अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है पूरा, और नहीं करना चाहते हैं तो कुछ बस लर्न कर लीजिए आपकी जो अलामात हैं। ठीक है। चलिए, जो न्यू है तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं हूँ, मुझे आप मैसेज करिए। देखिए, ये हम चले थे आपकी, मैंने बताया ना कि दो बुक चलेंगी, नहव और सर्फ। तो कल हमने क्या पढ़ा था, कौन सी बुक पढ़ा था? नहव वाली बुक पढ़ा था। ये आपने जो होमवर्क किया है वो नहव का है। ठीक है। और दूसरी बुक है सर्फ। तो दो चलेंगी। तो सर्फ में ये आपने स्टार्टिंग में डे वन से ये इस्तिलाहात पढ़ी हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है। तो ये आपने इस्तिलाहात पढ़ी, ये आपने वर्क किया, ये इसम की अलामतें हैं, इसको लर्न करना है। चैनल पे मैंने शॉर्ट्स में भी डाल दिया है, फ़ेल की अलामतें हैं। उसके बाद आपने ये होमवर्क किया, इसमें से इसम फेल हर्फ फाइंड आउट किया, इसको किया आपने। अब आज आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज सर्फ पढ़ने जा रहे हैं। वो सब क्या थे, ऐसे ही टर्मिनोलॉजीज थी कि टर्म किसको क्या इस्म कहते हैं। इस्म और फेल। हाँ, तो ये सब आपने इस्तिलाहात पढ़ी थी ऊपर, है ना, जो अब यूज करेंगे आप। अब आज आप पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? सर्फ। तो अब ये, और ये भी अभी चैप्टर नहीं है आपका, ये भी क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है। ये भी आपका चैप्टर नहीं है, चैप्टर आपका अभी आगे से स्टार्ट होगा। ये इंट्रोडक्शन है कि ये कुछ आप इस बुक में पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो अब देखिए, स्क्रीन नजर आ रही मेरी सबको? तो अरबी जी ग्रामर बाजी। में देखिए, दो चीजों पे है। पहला है सर्फ, दूसरा है ना। कितनी चीजों पे डिपेंड है? दो चीजों पे। तो अरबी जबान का डिवीजन दो चीजों पे है, सर्फ और नाहव। दो चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। तो अब देखिए, सर्फ क्या है? कल आपने नाहव की डेफिनेशन पढ़ी थी, आज आप सर्फ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सर्फ क्या है? सर्फ वो साइंस है जो हमें बताती है कि एक लफ्ज कैसे बदलकर अलग मानी देता है। यानी कि एक लफ्ज को मुख्तलिफ शक्लों में ढालने का नाम सर्फ है, तब्दील करने का नाम सर्फ है। यानी एक लफ्ज को कैसे मुख्तलिफ शक्लों में, अलग अलग शक्लों में आप कैसे तब्दील करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, यही सर्फ होता है। तो अब बुक की डेफिनेशन क्या है? सर्फ वो इल्म है जिसके जरिए फेल और इसकी मुख्तलिफ शक्लों को सिखाया जाता है। सर्फ क्या है? आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा कि सर्फ वो इल्म है जिसके जरिए फेल और इसकी मुख्तलिफ शक्लों को सिखाया जाता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, समझने से नहीं याद हो जाएगा, ऐसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है? सर्फ के आगाज से कब्ल चंद बातों का जानना जरूरी है, जिनकी तफसील मुंदरजा झेल है। यानी सर्फ को पढ़ने से पहले कुछ बातें हमें जान लेना चाहिए, जिससे हमें आगे आसानी हो। तो वो बातें क्या है? फेल है, तो फेल आपको पहले ही से पता है। फेल वो कलिमा है जो अपना माना खुद बताए और इसमें कोई जमाना, फेल में जमाना पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? बताइए। पाया नहीं जाएगा। पाया जाएगा। पाया जाएगा। तो
फेल की जो आपने अलामत पढ़ी है, कद, सीन, सौफा, लम, ताए साकिना, मुतव्वला, और सबसे बड़ी अलामत क्या है? जमाने का पाया जाना। तो फेल में जमाना पाया जाएगा। प्लीज म्यूट रखिए। फेल में जमाना पाया जाएगा। कोई भी काम हुआ है तो या तो वो हो चुका है, या हो रहा है, या फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है। तो बगैर जमाने के कोई काम होगा नहीं। या तो हुआ रहेगा, या तो होगा, या हो रहा होगा। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो ये भी फेल है। तो सबसे बड़ी जो अलामत है फेल की, तो वो जमाने का पाया जाना। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे बताया गया है नासौरा, उसने मदद किया। तो मैं कह रही हूँ उसने मदद किया, तो आप उसको क्या समझ में आ रहा है? कि मदद हो चुकी। उसने मदद कर दिया, मदद हो चुकी। नेक्स्ट आ रहा है यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है, तीनों जमाने यहाँ दिख रहे हैं कि नसौरा उसने मदद की, यानी मदद हो गई, पास्ट टेंस हो गया। यंसुरु वो मदद करता है, प्रेजेंट टेंस आ रहा है कि यहाँ पे मदद हो रही है, कैरी आन है। फिर या वो करेगा, इन फ्यूचर होगी मदद। तो ये आपका फेल है। ठीक, उसके बाद ये अभी आप ध्यान रखिए कि आप पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, अभी सारे चैप्टर्स आएंगे। कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं जो आगे यूज होंगी, तो आप समझते रहें। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फाइल। तो फाइल क्या है? काम करने वाले को फाइल कहते हैं। वर्क करने वाले को, काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल। फाइल किसे कहते हैं? डूअर ऑफ द वर्क। ठीक है, फाइल किसे कहेंगे? डूअर ऑफ द वर्क। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखने का काम कर रहे हैं ना, तो आप क्या हो गए? फाइल हो गए। लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप, तो इस टाइम आप पढ़ने का काम क्या कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए? फाइल हो गए, कि आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात बताई जा रही है कि मफऊल। तो मफऊल क्या है? जिस पर फाइल का फेल वाक़े हो, यानी जिस पर फाइल के काम का असर होता हो, फाइल के काम का जिस पे इफेक्ट होता हो। मफूल क्या है? रिसीवर ऑफ द वर्क है, या यूं कह सकते हैं मफूल द वन हु रिसीव्स द एक्शन, कि जो एक्शन को रिसीव करे। तो मफऊल क्या हो गया? जिस पर फाइल के काम का असर पड़े। तो यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया गया है, एक बच्चा है, वो क्या पी रहा है? मिल्क पी रहा है ना। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? यशरबुल वलदुल लबना, लड़का दूध पी रहा है। इससे आपको क्या समझ में आया? कि काम हो रहा है, प्रेजेंट टेंस है ना, हाल है, माजी हाल मुस्तकबिल पढ़ा है ना। तो ये कौन सा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है? जमाना हाल का। उसके बाद क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? कि लड़का दूध पी रहा है। अब ये देखिए, लड़का क्या हो गया? आपका फाइल हो गया ना। काम कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है ना। तो लड़का क्या हुआ? फाइल हुआ। और पी रहा है, पीना क्या हो गया? फेल हो गया। तो जो पीना है, पीना एक काम तो है, पीना, सोना, खाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, गाना, सब कुछ क्या है? फेल है। तो पीना क्या हो गया? आपका फेल हो गया। लड़का क्या हो गया? फाइल हो गया। और इस लड़का क्या कर रहा है? पी रहा है। उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? दूध को, दूध पिया जा रहा है ना। तो दूध क्या हो गया? मफऊल हो गया। तो ये फेल, फाइल, मफऊल आपको समझना पड़ेगा, इसी से आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब आगे बताया जा रहा है सेगा। फाइल के एतबार से फेल की अलग अलग शक्लों को सेगा कहते हैं।
अब आपको इसे ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा कि सेगा क्या है। फाइल के एतबार से फेल की अलग अलग शक्लों को सेगा कहते हैं। अब ये आपको बाद में बताया जाएगा कि कैसे फाइल की अलग शक्लें आ रही हैं, कैसे आपका सेगा चेंज हो रहा है। तो यहाँ ये बात आपके जहन में डाली जा रही है कि आगे जब चैप्टर स्टार्ट हो मैं बोलूं तो आप समझ जाएं कि हाँ ये बात मैं सुन के आई हूँ। तो सेगा क्या है, फाइल के एतबार से फेल की अलग अलग शक्लों को सेगा कहते हैं। उसके बाद तसरीफ क्या है, सेगों की मुकम्मल तरतीब को तसरीफ कहते हैं। आगे आपको कहा जाएगा ना तसरीफ याद करिए, गर्दान याद करिए, तो आप समझ जाएंगे। सेगों की जो मुकम्मल तरतीब होती है, जो 14 सेगे होते हैं, 14 सेगे, उनको क्या कहते हैं, तसरीफ कहते हैं। नीचे क्या है, हर तसरीफ में 14 सेगे होते हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या आ रहा है, इस ये सब क्या है, इंट्रोडक्शन है इस बुक में मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। अब आ रहा है फेल की तकसीम, यानी फेल का जो डिवीजन हुआ है इस बुक में, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे वो बताया जा रहा है यहाँ कि फेल की तकसीम 7 लिहाज से की जाती है। कितने, 7 तरीके से की जाती है। फर्स्ट वन है बालिहाज जमाना। ठीक है, कि जो फेल हुआ है वो किस जमाने में हुआ है, माजी में हुआ है, हाल में हुआ है, मुस्तकबिल, तो बालिहाज जमाना आ रहा है। उसके बाद बालिहाज इस्बात व नफी, तो इस्बात व नफी मतलब मुस्बत या मनफी, यानी कोई भी काम होता है तो या हुआ होता है या नहीं हुआ होता है ना। तो वही बात है, इस्बात मतलब यस, नफी मतलब नो। तो बालिहाज इस्बात व नफी होगी। उस, उसके बाद थर्ड वन आ रहा है बलिहाज फाइल। तो उसके बाद फोर्थ वन है बलिहाज जरूरत मफऊल। फिफ्थ है बलिहाज तादाद हरूफ असलिया। सिक्स है बलिहाज हरूफ सही और इल्लत, और बलिहाज इराब। तो कितने चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे, 7 चैप्टर्स। ये चैप्टर्स के नेम बताए गए हैं, आप कुछ पढ़ नहीं रहे हैं अभी, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ सुन के जब हम कहेंगे आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं बालिहाज जमाना, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हम सुन के आए हैं कि ये मेरा चैप्टर है। उसके बाद जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। आपने पढ़ा था जमाने 3 है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। यहाँ क्या बताया जा रहा है, जमाने के लिहाज से 3 किस्में हैं। माजी यानी पास्ट टेंस, मुजारा, तो मुजारा 2 को कवर करता है, प्रेजेंट को एंड फ्यूचर को। फिर उसके बाद आ जाता है अम्रो नहीं, यानी हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है किसी काम को करने का, किसी काम को मना करने का। तो ये जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में पढ़ेंगे इस बुक में आप। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ क्या बताया जा रहा है आपको, फेल माजी वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होना या ना होना बताए। तो ये आप सबको पता है, कई दिन से आप सुन रहे हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो पहले माजी क्या है, वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होना या ना होना बताए। जैसे नसरा, उसे एक आदमी ने मदद की, या उसे एक आदमी ने मदद किया। और दूसरा क्या है, मा नसरा, उसने मदद नहीं की, या उस एक आदमी ने मदद नहीं की। ऐसे भी आप तर्जुमा कर सकते हैं, उसने मदद किया या उस एक आदमी ने मदद किया। और मा नसरा, उसने मदद नहीं किया या उस एक आदमी ने मदद नहीं किया। दोनों तरीके से आप तर्जुमा कर सकते हैं। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, फेल मुजारा क्या है, वो फेल है जो जमाने हाल या मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी काम का होना या ना होना बताए। जैसे यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा, 2 को कवर कर लिया ना। ला यंसुरु, वो मदद नहीं करता है या नहीं करेगा। तो ये कुछ आप इस बुक में पढ़ने वाले हैं। फिर फेले अम्र में क्या पढ़ेंगे आप, वो फेल है जिसके जरिए किसी काम के करते को कहा जाए। वो फेल है जिसके जरिए किसी काम के करने को कहा जाए। जैसे उनसुर, आप मदद कीजिए, उक्तुब, आप लिखिए।
تو اس کے بعد کیا بتایا گیا آپ کو؟ فعل نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کو کہا جائے، جیسے لا تنسو، آپ مدد مت کیجیے، نہ کیجیے۔ تو یہ سب آپ اس بک میں پڑھنے والے ہیں۔ پھر ابھی آپ کو اوپر بتایا تھا نا کہ یہ آپ نے پہلے چیپٹر کا پڑھا، دوسرا بالحاظ اس بات و نفی۔ تو اس بات و نفی کا انٹروڈکشن یہاں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کام کے ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے جو فعل کی قسمیں ہیں دو ہیں، مثبت اور منفی۔ مثبت کسے کہتے ہیں؟ کام کے ہونے کو مثبت کہتے ہیں، جیسے شریبا اس نے پیا، نصرا اس نے مدد کی، کتبا اس نے لکھا، آپ نے اخذ لرن کیا نا، اس نے پکڑا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کام ہو رہا ہے۔ اس منفی کیا ہے؟ کام کے نہ ہونے کو منفی کہتے ہیں، جیسے ما شریبا اس نے نہیں پیا، ما کتبا اس نے نہیں لکھا، ما اخذا اس نے نہیں پکڑا، ما نصرا اس نے مدد نہیں کی۔ تو کام کے نہ ہونے کو کیا کہیں گے؟ منفی، اور ہونے کو کیا کہیں گے؟ مثبت۔ اس کے بعد ابھی پڑھا ہے نا تیسری تقسیم بلحاظ فائل۔ تو فائل کیا ہے؟ فائل کو معلوم ہونے یا نہ معلوم ہونے کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، یعنی فائل معلوم ہو اور یا نہ ہو، تو اس سے دو قسموں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، معروف اور مجہول۔ تو معروف کیا ہے؟ فائل معلوم ہو تو فعل کیا ہوگا؟ معروف ہوگا۔ اسے عروش کیا کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں۔ جب آپ کو فائل پتا ہو، کام کرنے والا پتا ہو، تو آپ کہیں گے فعل کیا ہے؟ معروف ہے۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا تھا نا شریبا یشربو والا ملک والا اگزامپل، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ شریب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا۔ تو یہاں آپ کو فائل معلوم ہے نا کہ پانی پینے والا کون ہے؟ لڑکا ہے نا۔ تو لڑکے نے پانی پیا، شریبا یشربو پینا، الولد مطلب لڑکا، معاون کہتے ہیں پانی کو، تو لڑکے نے پانی پیا۔ تو جو اوپر بتایا گیا فائل معلوم ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ تو فائل آپ کو یہاں پہ پہلی مثال میں کیا ہے؟ فائل معلوم ہے، یعنی شریب الولد الماء۔ تو جب آپ کو فائل معلوم ہے تو یہ فعل کیا ہوا؟ معروف ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پانی کس نے پیا ہے؟ لڑکے نے پیا ہے۔ اب یہاں دوسرا دیکھیے، مجہول کیا ہوتا ہے؟ فائل معلوم نہ ہو یا فائل کا ذکر نہ کیا گیا ہو، تو فعل کیا ہوگا آپ کا؟ مجہول ہوگا۔ جیسے شوری بل ماؤ پانی پیا گیا، تو آپ کو پتا ہے پانی کس نے پیا؟ انسان نے پیا یا کسی پرندے نے پیا؟ نہیں پتا ہو رہا ہے نا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ شوری بل ماؤ پانی پیا گیا۔ تو یہاں پہ آپ کو فائل معلوم نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے فعل مجہول میں مفعول کو نائب فاعل کہتے ہیں، جیسے شرب الماء۔ اس کے بعد کیا بات بتائی جا رہی؟ بالحاظ ضرورت مفعول، مفعول کے ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے بھی فعل کی دو قسم ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ یعنی جو بھی فعل ہوتا ہے وہ یا تو لازم ہوگا یا تو متعدی ہوگا۔ اب لازم کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہے جو فاعل سے مل کر مکمل معنی دے دے۔ یعنی ابھی آپ کو میں نے ایک پکچر دکھائی کہ کوئی بھی چیز ہے تو فعل ہوگا، فاعل ہوگا، مفعول ہوگا۔ تو صرف فعل اور فاعل بھی مل کر مکمل معنی دے سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہوگا کہ آپ کوئی سینٹینس فارم کریں گے اس میں مفعول نہیں بھی ہوگا، تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل لازم کہیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے اگزامپل میں دیا گیا ہے، جیسے نام الولدو لڑکا سویا۔ تو سونا، لڑکا خود ہی سو گیا نا، سلایت نہیں گیا نا، فعل ہے اور فاعل ہے۔ تو یہاں آپ کو معنی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ لڑکا سویا یعنی لڑکا سو گیا۔ تو نعم الولدو لڑکا سویا، تو یہ مکمل معنی دے رہا ہے۔ فعل لازم اور فعل متعدی دو ہوتے ہیں، تو یہ ہو گیا آپ کا فعل لازم۔ اب متعدی کیا ہوتا ہے؟
मुतादी वो फेल है जो फाइल और मफूल से मिलकर मुकम्मल माना दे, इसे फेले मुतादी कहते हैं। जैसे शरीबल वलदुल मा, लड़के ने पानी पिया। तो यहाँ पे देखिए आपको फेल भी है, फाइल भी है और मफूल भी है। ठीक, अब यहीं तक रहने देते हैं, ये अभी आप कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। ये क्या क्या इस बुक में पढ़ने वाले हैं वो चीज आपको बताई जा रही है, और ये सब बार बार आपको बताया जाएगा। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, फिर आप लोगों के डाउट क्लियर। अस्सलाम वालेकुम बाजी। सुबह